हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 4 बिपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ चैप्टर के बारे में कुछ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? तो ये जो चैप्टर है आपके सामने दो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, दो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या है? डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी यानी क्या होती है? स्मरण शक्ति, याद रखने की जो शक्ति होती है ना, वो आपकी अच्छी है या नहीं है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक प्ले की है? ट्रिक प्ले यानी कि यहाँ मतलब क्या है कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप कोई चीज़ भूल गए हो, आपको याद नहीं आ रही हो वो चीज़, है ना। तो ये जो है आपके सामने दो क्वेश्चन पुट कर रहा है कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है और कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसी घटना हुई है जिसमें आप कुछ भूल गए हो पुराना। Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? यहाँ पर फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, यानी कि भूलने की जो आदत है वो कभी कभी आपको क्या डाल देती है? विपत्ति में डाल देती है ना, दुविधा में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अगर आप अपने लाइफ का, जीवन का कोई एक काल या एक पार्ट ही भूल जाते हो तो वो बहुत ही क्रेजी, आपको बहुत, आप क्या कर देते हो? क्रेजी फील करते हो, यानी कि ये क्या हो गया, है ना, पागल से हो जाते हो आप अगर आपको कोई पार्ट ही याद नहीं आ रहा है अपनी लाइफ का। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो बिपिन बाबू है वो बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं, क्योंकि वो है ना रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि वो रांची कब गए थे और रांची कब रहे थे। यानी वो पूरा भूल चुके हैं कि कब वो कभी रांची गए भी थे और वहाँ रहे भी थे। He has never been to रांची, वो तो ये कह रहे हैं कि वो रांची कभी गए ही नहीं है। He insist, वो कहते जा रहे हैं कि नहीं, हमें तो कभी रांची गए नहीं। Though there are many witnesses to the contrary, लेकिन फिर भी बहुत सारे witnesses है ना, गवाह है। witnesses यानी गवाह है, यानी बहुत सारे ऐसे witnesses है जो बोल रहे हैं कि बिपिन बाबू कहाँ गए थे? रांची गए थे। वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, यानी ये सस्पेंस क्या है? ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं बिपिन बाबू के बारे में, ये तो इस स्टोरी में क्या हो रहा है कि बहुत लोग क्या कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि ये रांची गए थे, लेकिन बिपिन बाबू इस पे अग्री नहीं हो रहे। बिपिन बाबू बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो कभी रांची नहीं गया, वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो सस्पेंस क्या है इस स्टोरी के पीछे, हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, Bipin Chaudhary would drop in at Kalidas in New Market to buy books, crime stories, ghost stories, thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है एवरी मंडे, यानी हर मंडे को, ऑन हिज वे बैक टू वर्क, यानी हर मंडे को जब वो अपने काम से घर आते थे, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाई अ बुक्स। कालीचरण's यहाँ पर क्या है? बुक स्टोर का नाम है जो न्यू मार्केट में है। वहाँ पर क्या करते थे? बिपिन चौधरी हमेशा जाते थे हर मंडे को, क्या करने के लिए? बुक्स खरीदने के लिए। अब वो बुक्स कैसे टाइप की खरीदते थे? क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स, इन 3 टाइप की वो बुक्स खरीदते थे, है ना। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो एक साथ, मंडे को ही एक साथ क्या कर लेते थे? एटलीस्ट 5 बुक्स खरीद लेते थे, ताकि क्या हो जाता था? पूरे वीक उनको पढ़ने के लिए मैटर मिल जाता था ना, पूरे वीक उनके पास बुक्स होती थी, बार बार वहाँ स्टोर पे नहीं जाना पड़ता था। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, यहाँ पर नॉट अ गुड मिक्सचर यानी कि वो मिलनसार नहीं थे ना, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे और फ्रेंड्स नहीं बनाते थे, है ना, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स जो थे वो बहुत कम थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल
चैट। आइडल चैट यानी कि व्यर्थ बातें करना उन्हें पसंद नहीं था, यानी कि बेकार की बातें बैठ करके अननेसेसरी बातें करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण यानी कि आज कालीचरण की शॉप पर बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। क्लोज क्वार्टर यानी होता है बहुत ही पास से, यानी आज के दिन क्या हुआ, जब वो स्टोर पे गए मंडे को, तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत ही पास से देख रहा है। ही टर्न राउंड, तभी वो घूमे पीछे, फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मिक लुकिंग मैन, यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, तो वो जस्ट पीछे घूमे और उन्होंने देखा कि उनके जस्ट पीछे कौन खड़ा था, एक आदमी खड़ा था जिसका राउंड फेस है और मिक। मिक यानी होता है नम्र या विनय, है ना, हम्बल। लुकिंग मैन उनके पास खड़ा था पीछे। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जैसे ही बिपिन बाबू ने उसको देखा, उसकी फेस की ओर देखा, वो हंसने लग गया। ऐसा होता है ना, कभी हम जाते हैं और कोई अचानक से मिल जाता है तो हम भी उसको देखेंगे तो एक स्माइल देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे ही वो बिपिन बाबू पीछे मुड़ते हैं और उस आदमी को देखते हैं तो वो हंसने लग जाता है उनको देख करके। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, फिर वो बोलता है कि आई डोंट सपोज, मुझे लगता है आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं। तब बिपिन बाबू कहते हैं हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने क्या पूछा उस व्यक्ति से कि क्या हम, है ना, पहले मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू हुद्रो फॉल्स। अब जब बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं, तो जो मैन था वो बहुत ही सरप्राइज, उसको बहुत ही सरप्राइज हुआ, है ना, आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, यानी हम रोज़ मिले हैं, एक पूरे सप्ताह रोज़ मिले हैं हम। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू हुद्रो फॉल्स, और मैंने आपके लिए एक कार की व्यवस्था की थी। अरेंज यानी मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी ताकि वहाँ क्या आप हुद्रो फॉल्स जा सको। ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको बुक स्टोर, कालीचरण बुक स्टोर है, ये बिपिन बाबू है और वो जो व्यक्ति है वो ये है। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष, है ना। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि हम कब मिले थे, 1958 रांची में मिले थे, वहाँ मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी। माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम क्या है, परिमल घोष। तो यहाँ पर ये बिपिन बाबू है और ये परिमल घोष है। रांची, तभी वो कहता है रांची, बिपिन बाबू कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने परिमल घोष ने कहा कि हम तो रांची में पूरे एक सप्ताह मिल चुके हैं और मैंने क्या किया है, आपके लिए कार भी अरेंज की, तभी नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि ये मैं नहीं हूँ, शायद इनको कोई गलत फहमी हो रही है, ये जिसकी बात कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग several टाइम्स बट नेवर मेड इट, है ना। यहाँ पर जो एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग यानी कि उन्होंने पूरी प्लानिंग तो की है, कितनी बार प्लानिंग की है जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाए हैं, है ना। ही स्माइल्ड एंड सेड, तभी वो हंसकर बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ। यानी कि बिपिन बाबू समझ रहे हैं कि जो परिमल घोष है उनको गलत फहमी हो रही है, वो किसी और व्यक्ति को मुझे समझ गए हैं। नेक्स्ट paragraph. The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?" तभी क्या हुआ, द मैन रेस्ड हिज आईब्रो एंड बिट हिज टंग, यानी कि उनको बहुत ही सरप्राइज, उसका गेस्चर जो था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, है ना, उस मैन को बहुत ही सरप्राइज हुआ। एंड सेड, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ। हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को। Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you're making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi."
तभी बिपिन बाबू फिर क्या हो गए, बुक्स की तरफ मुड़ गए ना। बुक सेल्स तो थी, बुक्स का जो पूरा वो बना हुआ है बुक सेल्स, उसमें जो बुक्स पड़ी है उनको देखने लगे, खरीदने लग गए अपनी बुक, इन्हें अपने काम में लग गए। और बोला उन्होंने, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वन ऑफन डज का मतलब लोगों को हो जाती है गलतफहमी, है ना। ऑफन हम लोग गलतफहमी हो जाती है किसी को देख करके। आई हैव नेवर बीन रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, तो आपने मुझे रांची में कैसे देखा। तो यहाँ बिपिन बाबू जो है वो बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे हैं परिमल घोष की बात से कि आपने मुझे रांची में देखा है, आपको गलतफहमी हो रही है, वो ऐसा बोल रहे हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है, परिमल घोष जो है, वो जोर से हंसा इस बात को सुन के। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudro and cut your right knee. I bought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. Mr. Dinesh Mukherjee, you stayed in Bangalore. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? जब बिपिन बाबू ने बोल दिया है ना, वो अग्री नहीं कर रहे थे कि नहीं हम तो कभी मिले ही नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, तभी वो जो परिमल घोष है वो हंसे और उन्होंने बोला, व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुद्रो एंड कट योर राइट नी, आप जब हुद्रो आए थे तब आप क्या गिर गए थे और आपके जो राइट नी है ना, घुटने हैं, उसमें लग भी गई थी, कट भी आ गया था। आई बोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन भी लेके आया था उस पर लगाने के लिए। आई हैड फिक्स अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए कार भी फिक्स की थी, अरेंज की थी ताकि आप नेतरहाट जा सकें नेक्स्ट डे ना, ये सब जगह का नाम है। बट यू couldn't बिकॉज ऑफ द पेन इन द नीज, लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि उस फॉल से जो कट आपको लगा था वो बहुत ज़्यादा गहरा था, घाव जो था बहुत ज़्यादा गहरा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है, आप कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, यानी कि आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जो भी उस टाइम पे रांची में था, और वो कौन थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यानी आप दिनेश मुखर्जी को जानते हैं, वो भी उस टाइम रांची में ही थे आपके साथ। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप उन्हीं के बंगलो में रुके थे, किसके, मिस्टर दिनेश मुखर्जी की। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड रिफर टू हैव योर मील कुकड बाय अ बावर्ची, यानी आपको क्या है, होटल का फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, आप कौन सा फूड प्रीफर करते हैं, जो कि घर पे बना हो या बावर्ची ने बनाया हो घर पे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ वहाँ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, अ ग्रेट आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, है ना, और आपकी क्या हो गई थी, मिस्टर मुखर्जी के साथ एक आर्ग्यूमेंट और एक झगड़ा सा हो गया था छोटा सा, मून लैंडिंग पे, है ना, वो कुछ बात कर रहे होंगे मून लैंडिंग पर, तब उनका एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, आर्ग्यूमेंट हो गई थी, रिमेंबर, आपको याद है। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर राइट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, है ना, और आप अपने साथ हमेशा एक बैग लेके जाते हैं जिसमें कुछ बुक्स होती हैं। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, साइट सीइंग ट्रिप्स होती है जर्नी ऑफ फेमस प्लेसेस, है ना, यानी कि जो फेमस प्लेस है वहाँ वो जाते थे ना, जब वो घूमने जाते थे तो अपने साथ एक बैग लेके जाते थे जिसमें कुछ बुक्स होती थी। एम आई राइट और नॉट, मैं सही हूँ या गलत हूँ, बताइए आप। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। Which month in 1958 are you talking about? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, क्वाइटली यानी धीरे से बिपिन बाबू बोले, हैं ना, धीरे से बोले। हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, वो अभी भी बुक्स की तरफ ही देख रहे थे, उस आदमी की तरफ नहीं देख रहे थे। विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस मंथ की बात कर रहे हो, जब 1958 में ये बोल रहे हैं ना कि आप रांची आए थे, तो किस मंथ में आया था मैं।
द मैन सेड अक्टूबर, है ना, मैन ने क्या बोला, आप अक्टूबर मंथ में आए थे। तो ये हमारा हाफ स्टोरी था जिसमें हमने क्या देखा कि बिपिन चौधरी नाम के एक व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, इस कालीचरण बुक स्टोर पे हमेशा जाते हैं, बुक्स खरीदने के लिए मंडे को जाते हैं यूजुअली। और एक दिन क्या होता है कि वो देखते हैं कि उन्हें कोई बहुत ही क्लोज से ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो मुड़कर देखते हैं तो एक आदमी होता है, एक हम्बल व्यक्ति, जो उनको देखकर हंसता है और वो बोलता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं क्या बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू कहते हैं नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो पूरा इंट्रोड्यूस करता है कि हम लोग कहाँ मिले हैं, रांची में मिल चुके हैं, रांची में मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी, आप गिर गए थे और आपके नी पे चोट भी लगी थी। वो उनको क्या करता है, सारी बातें याद दिलवाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाए। लेकिन फिर भी बिपिन बाबू जो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते ना, परिमल घोष को याद नहीं कर पाते, उनको कुछ भी इंसिडेंट याद नहीं आता है। वो उनको सारी डिटेलिंग बताता है कि आप कहाँ से कहाँ गए थे, आपकी नी, आप गिर गए थे तो आपकी नी में लग गई थी, और आप अपने साथ में क्या कैरी करते हैं, एक बैग कैरी करते हैं जिसमें बुक्स होती है कुछ। और जब आप रांची आए थे, आप दिनेश मुखर्जी के यहाँ पे रुके थे, उनके बंगलों पर रुके थे। तो ये सारी बातें वो उनको बताता है और ये भी बोलता है कि आप 1958 में अक्टूबर मंथ में यहाँ आए थे। तो ये सारी बातें हुई है।